व्रज जनरञ्जना व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारि यमुनातीराचारि यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीता
राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय देव गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीपीटी फणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री रामनवमी महोत्सव की जय श्री रामायण महारानी की जय समेत भक्त वृंद की जय निताय गो प्रेमानंदे all glories assembled devotees all glories assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज रामनवमी की कथा चर्चा में दूसरा दिन चर्चा करते हैं हम लोग श्री रामायण महारानी से। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रार्थना बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करते हैं और हमारा जो भक्त समूह जो सब साबु में है वो भी जुड़ते हैं हर दिन तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज हम लोग रामायण का जो चर्चा है जो हम लोग कल कर रहे थे उससे ही आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोग कथा को विसर्जन किए थे कि दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उसको यज्ञ करने के लिए जो रोमपद महाराज के राज्य में जो ऋषि था ऋषि श्रृंगा जो वास्तविकता में स्वयं दशरथ महाराज के ही दामाद थे ना, शांता के पति थे। तो क्योंकि ऋषि श्रृंगा जो था उनमें अखंड ब्रह्मचार्य का
व्रत था। ब्रह्मचार्य मतलब ब्रह्म का आचरण करना एक बात, और दूसरा जब ब्रह्म का आचरण करते हैं तो साथ साथ में क्या होता है, ब्रह्म आचरण करने वाले का जो पवित्रता है वो बढ़ जाता है। तो जैसे अंग्रेजी में बताया गया ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ब्रह्मचार्य मतलब मन, वचन और कर्म से ब्रह्म का आचरण करना। तो मन से ब्रह्म का आचरण कैसे किया जाता है? मन से ब्रह्म का आचरण कैसे होता है? मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन का ब्रह्म आचरण इस प्रकार से होता है। मन, वचन का ब्रह्म आचरण कैसे होता है? भगवान के कीर्ति गान करने से, भगवान के कथा उच्चारण करने से, भगवान के भक्तों का प्रशंसा करने से, महिमा गाने से, भगवान के भजन आदि गाने से, तो ब्रह्म वचन। और कर्म से ब्रह्म आचरण कैसे होता है? कि हम लोग अपना जो कार्य है वो सब भगवान के प्रति करें। तो जो भी करेंगे हम, इन हाथों से मंदिर का सफाई हो, कानों से भगवान की कथा, कर्म इंद्रिय जितने भी, आँखों से भगवान का दर्शन हो, नासिका से तुलसी और भगवान के अर्पित जो पुष्प है उसका जो सुगंध है जो ग्रहण करना। ये जो भगवान के कमल चरणों में तुलसी और फूल अर्पण होता है, ये बहुत बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण में है कि जो 4 कुमार थे वे भगवान के भक्त होने से पहले वे क्या थे? ब्रह्मवादी थे। वे निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। लेकिन जब वो बैकुंठ गए, भगवान विष्णु के धाम जब गए, तो आप सभी लोग कथा को जानते हैं, ये रामायण की कथा में भी आता है कि जब वे बैकुंठ के द्वार में गए तो उनको कौन रोक दिया? कौन रोक दिया था उनको? जय और विजय। जय और विजय उनको रोक दिए थे। क्यों रोक दिया था? क्योंकि बताया कि जो भगवान का प्रेमी भक्त नहीं है वो बैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति भगवान के आकार को माने ही नहीं तो भगवत धाम में प्रवेश करेगा, भगवान के आकार को देखेगा तो उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जय विजय ने क्या किया? पहले से ही उनको रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। बोला क्यों नहीं जा सकते? 4 कुमार का कहना था कि 4 कुमार बाल अवस्था में थे। बाल अवस्था में वास्तव में जब बच्चे होते हैं उनका जो संसार का द्वंद्व है, जो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर है, वास्तविकता में बाल अवस्था में उनको व्याप्ता नहीं है। सही बात है कि नहीं? छोटे बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे बच्चे सब साथ में खेलते हैं, थोड़ा झगड़ भी जाते हैं, दूसरे क्षण सब ठीक हो जाते हैं, तो उनका हृदय जो है वो निर्मल होता है। तो 4 कुमारों ने जय विजय से कहा कि हमारा तो ये अवस्था है, हम तो बाल अवस्था में है, न हमारे हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य है। और 4 छोटे छोटे बच्चे जो थे वो नग्न अवस्था में थे, मतलब कोई काम वासना उनका है ही नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है वो भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसे निष्काम होता है, जो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति तो भगवत धाम प्रवेश करने का अधिकार रखता है। और यहां तो जय और विजय ने उनको रोक दिया। तो जय विजय ने जब उनको रोक दिया तो 4 कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया। तो बोला कि तुम लोग कैसे व्यक्ति हो जो भगवत धाम में जाने के लिए मना कर दिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था को जब बांधा तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ इस्कॉन इज टू ब्रिंग ऑल लिविंग एंटिटीज क्लोजर टू कृष्णा। प्रभुपाद जी बोले सबको भगवान के नजदीक लाना है, और नजदीक आते आते कोई भक्त बन जाएगा, कोई इस जन्म में बनेगा, कोई दूसरे जन्म में बनेगा, कोई बहुत जन्मों के बाद बनेगा। आज जैसे हम लोगों ने रामनवमी के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण किया नव शहर में, तो प्रसाद वितरण मतलब भगवान का आशीर्वाद वितरण करना। तो जो मंदिर नहीं आ सकता है हमने उस तक प्रसाद पहुंचा दिया। कई आदिवासी लोग भी प्रसाद पाए,
तो अगर ये जन्म में ये शरीर में भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन वो भक्ति, रामनवमी का जो भक्ति उनको लग गया है, ये जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो सिस्टम है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो पंथ है, ये ऑल बेनिफिशियल है, सब समय केवल हित देने वाला है। जब यहाँ पे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब वशिष्ठ मुनि राम भगवान का नामकरण करते हैं तो उस समय बताते हैं राम का नाम जो है वो केवल सर्व मंगल दायिनी है, केवल हित प्रदान करने वाला है। फिर यहां तक कि तुलसीदास जी बताए, कहते हैं यहां पर कि जान आदि कवि नाम प्रतापु भयो हूं शुद्ध कर उल्टा जापू, कि राम का नाम जो है अगर उल्टा भी कोई जपे तो भी बेनिफिशियल है। रा और मा जो शब्द है जिससे राम शब्द बनता है, जिसमें राम का ध्वनि हो, उच्चारण हो, वो केवल मंगलमयता देता है, कोई अपराध नहीं देता है। अगर कोई खिलवाड़ में भी, हंसी में भी, चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन करते थे नवद्वीप धाम में, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, वो चैतन्य महाप्रभु को आके चिढ़ाते थे, हरि कृष्णा हरि बोलो हरि बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते, चैतन्य महाप्रभु दिखावे में केवल गुस्सा होते। जब दिखावे में गुस्सा होते तो छोटे बच्चे क्या करेंगे, वही छेड़खानी करेंगे कि नहीं है? और चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं कि सब लोग केवल भगवान का नाम ले, क्योंकि भगवत नाम लेने से ही वो क्या बताया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद में कहते हैं, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम अमहशम, पूरे जगत में मंगल उत्पन्न करने वाला। इसीलिए कहीं भी राम नाम का कीर्तन होता है, कृष्ण नाम का कीर्तन होता है, बताया गया है कि कलयुग के प्रभाव को आज भी अगर गंभीर होने से कोई रोकता है तो वो है भगवत नाम। इसीलिए जहां जहां नाम संकीर्तन हो सके, चैतन्य महाप्रभु इसीलिए कहते पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। हर एक गांव, हर एक शहर में ये कृष्ण नाम संकीर्तन होना चाहिए। जहां जहां पर ये बना रहेगा वहां वहां से कलयुग का प्रभाव जो है तब तक दूर रहे। जहां संकीर्तन बंद तहां कलयुग शुरू हो जाएगा, कलयुग शुरू हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में भी, हम लोग जब शुरू में भक्ति के पथ पे आते हैं, भगवत नाम स्वीकारते हैं, बड़ा लग्न होता है, बड़ा प्रेम होता है, बड़े ही स्नेह पूर्वक भगवत नाम लेते हैं, तो हमारे जीवन में प्रगति भगवत नाम का हम लोग महसूस भी करते हैं। जहां भगवत नाम उच्चारण बंद तहां कलयुग का कलह और क्लेश ये सब शुरू हो जाता है। तो यहां पे बताया गया कि आचार्य जन समझाते हैं कि ऋषि श्रृंग का यह भी महत्व था कि दशरथ महाराज का यज्ञ जो था उसके सफलता के पीछे विशेष ऋषि श्रृंग का आवश्यकता था या महत्व था कि क्यों ऋषि श्रृंग के द्वारा किया जाए, क्योंकि ऋषि श्रृंग जो था वो ब्रह्म आचरण को संबोधन करता था और ब्रह्म आचरण में जो उत्तम श्रेणी का जो पवित्रता है, जो होना चाहिए, जो मन वचन और कर्म के माध्यम से पवित्रता होना चाहिए, वो भी ऋषि श्रृंग में उपस्थित है। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज के यज्ञ को अनुष्ठान किया ऋषि श्रृंग। तो जब दशरथ महाराज ने यज्ञ को किया और बताया कि तुम्हारा जो 4 पुत्र है, 4 संतान के प्राप्ति होगी, और जब यहां पर ये सब यज्ञ आदि हो रहा था, उधर स्वर्ग में सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि हे पितामह, हे अज, ब्रह्मा जी फर्स्ट बॉर्न है, सब मनुष्यों का मनु के भी पिता है। तो हम लोग मनुष्य मनु महाराज से आते हैं,
और मनु महाराज के पिता ब्रह्मा जी हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी को अजा कहा गया, जो अजन्मा है। इसीलिए हम लोग ग्रैंडफादर को आजा कहते हैं, हमारे बाप का बाप जो है। तो यहाँ पे मनु महाराज के बाप जो है ब्रह्मा जी, उसको कहते हैं ग्रैंडशाया, मतलब आजा, अजा कहते हैं। तो उनके पास जाते हैं और उनके कहते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद के प्रभाव से रावण इतना उत्पात कर रहा है। क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था, तो इसीलिए वो बताया कि वो सभी को इतना कष्ट पहुंचा रहा है और हम लोग कोई रावण को पार नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे, तो हम लोग देख सकते हैं कि स्वर्ग लोक में देवता गण भी पीड़ित हो जाते हैं। इसी प्रकार से भागवत पुराण के 7वें स्कंद में बताया गया है कि जब हिरण्यकशिपु तप कर रहे थे, उनके मस्तिष्क से जब अग्नि उत्पन्न होने लगा तो स्वर्ग में सब देवता कांपने लगे। मतलब कि स्वर्ग मतलब संसार का ऐश्वर्य। स्वर्ग में क्या मिलता है? अप्सराएं मिलती है। स्वर्ग में क्या मिलता है? सोमरस पान मिलता है। स्वर्ग में क्या मिलता है? असीमित धन। कुबेर के पास असीमित धन है। तो कहने का तात्पर्य आचार्य जन समझाते हैं कि हमें जितना भी धन संपत्ति सुख आदि सब कुछ मिल जाए, तभी भी हमें मृत्यु का भय लगा रहेगा। दो चीज का आदमी डरता है, एक मृत्यु का और दूसरा किस बात का चिंतन होता है? धन जाने का। ठीक है, वही मतलब आता है। एक हमको मृत्यु का डर होता है, दूसरा जो हमारे पास है उसको खोने का डर होता है। एक धनवान आदमी के लिए बहुत पैसा है, उसको भी खोने का डर रहता है। जिसके लिए थोड़ा है उसको भी खोने का डर रहता है कि हमारे पास तो इतने हैं। और जिसके पास ज्यादा है उसको भी ज्यादा खोने का, क्योंकि ज्यादा का खोएगा तो ज्यादा खो जाएगा ना। तो ये चिंता हम सभी लोगों को ये संसार में सताता है। तो स्वर्ग में भी ये चिंता है, स्वर्ग में भी ये चिंता है। तो सब देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास और बोला कि इसका निवारण करो। तो ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी भक्त हैं। ब्रह्मा जी ज्ञानी व्यक्ति है। ब्रह्मा जी धीर है। ब्रह्मा जी तुरंत नहीं बोला नहीं तुम लोग वरी नहीं करो। ब्रह्मा जी पहले थोड़ा विचार किया। जो गंभीर व्यक्ति होता है, जो धीर व्यक्ति होता है, जो भक्त व्यक्ति होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। आप देखते हैं कभी कभी समाज में भी समझदार लोग होते हैं, पहले सुनते हैं, पुकारी भरते हैं, फिर 2 मिनट के लिए सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ सोबा पर्सन। मतलब गंभीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो विचार करता है। जब वो जो भी हम इंद्रियों से सुनते हैं वो पहले मन में जाता है, तो मन को चाहिए उसको बुद्धि से कंसल्ट करे। नहीं तो केवल मन के बात सुन के कुछ काम कर दो। हम लोग आधा बात सुना और रिएक्ट कर दिया तो क्या हो जाए? प्रॉब्लम हो जाए कि नहीं? बात के पतंगड़ बन जाए, बात विवाद हो जाए। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा से धैर्य करेंगे, विचार करेंगे, तो ब्रह्मा जी थोड़ा से धैर्य विचार किया और ब्रह्मा जी तब कहते हैं कि जिस समय रावण वरदान मांग रहा था वो मनुष्यों के हाथों से मरने का वरदान नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि रावण का जो ऐश्वर्य का जो अभिमान था वो इतना बढ़ गया था कि वो मनुष्य को तो मानता ही नहीं था। फॉर हिम ह्यूमन बीइंग्स वर नथिंग। Therefore, if he wanted protection, then he wanted protection against death. क्योंकि संसार का रीति क्या है कि मृत्यु ही एक वस्तु है जो सत्य है। Everyone will have to go across. तो ब्रह्मा जी बोले कि वो मनुष्यों के हाथों से मरने का वरदान नहीं मांगा है। तो ब्रह्मा जी इस तरह से विचार करते हुए कहे, जब विचार कर रहे थे, ये वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु वहाँ देवता और
ब्रह्मा के संवाद के बीच में प्रकट हो गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बताया गया है कि भगवान विष्णु अपने गरुड़ आवाहन पे प्रकट हुए और भगवान विष्णु का जो तेज था वो हजारों सूर्य के तुल्य था। जहां भगवान प्रकट हुए इतना तेजोमय हो गया। जैसे भागवत पुराण में बताया गया, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य देवकी के गर्भ में हुआ, ठीक उसी समय देवकी माता तेजोमयी हो गई, तेजस्वी हो गई। ठीक इसी प्रकार से राम के वर्णन में आता है, जैसे ही भगवान राम कौशल्या माता के गर्भ में स्थित हुए, यज्ञ का खीर पाया, और जैसे ही भगवान विष्णु उनके गर्भ में प्रकट हुए, वैसे ही दशरथ महाराज जान गए कि भगवान विष्णु जो है वो कौशल्या के गर्भ में प्रकट हुए। कैसे जान गए? क्योंकि कौशल्या का तेज बढ़ गया। इसीलिए आप साधु संतों को भी देखिए, जो साधु संत सिद्ध है, जो सिद्ध साधु संत है, उसके व्यक्तित्व में एक तेज है। आप लोग एक्सपीरियंस किया कि नहीं? कभी कोई साधु संत आता है, आप टीवी पर भी देखते हैं, रियली में जो कोई साधु संत, ऐसे प्रभुपाद जी को आप देखिए, प्रभुपाद जी के एक तेज है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, सभी लोग किसको देखते हैं? प्रेमानंद महाराज को देखते हैं। साधु है, जटा है, दाढ़ी है, सब कुछ है, लेकिन एक भक्ति का तेज है। तो जो सद्भक्ति के मार्ग पे होता है, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनमें तेज हो जाता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं, आप लोग कभी देखा है, कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, या कोई पाप करके बैठा है, या कोई गलत करके बैठा है, आप देखेंगे आदमी देख के उसके मुंह देखो एकदम करिया लगे। क्योंकि हृदय में एक चोर छिपा है ना। जहां भगवान हृदय में प्राकट्य हो जाए, वहां तो सत्य का प्रकाश हो गया। तमसो मां ज्योतिर्गमया, वहां पे तो ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो इस प्रकार से भगवान लाखों सूर्य के तुल्य तेजों में ही थे, और वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए हुए, और अपने चारों हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल लिए। भगवान चक्र और गदा से दुष्टों का विनाश करते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। जो दुष्कृत होते हैं, भगवान चक्र और गदा से उनका विनाश करते हैं। परित्रणाय साधूनां, साधुओं को भगवान आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो ध्रुव के सर को भगवान ने शंख से स्पर्श किया। जैसे ही शंख से स्पर्श किया, ध्रुव महाराज का हृदय संपूर्ण परिवर्तित हो गया। बोले, भगवान मैं आपसे तप करके प्रार्थना प्राप्त करना चाहता था कि मेरे पिता महाराज उत्तनपाद से बड़ा राज्य मुझे प्राप्त हो, लेकिन आपका आशीर्वाद प्राप्त करके मुझे ये लगता है कि संसार का जो राज्य है, ऐश्वर्य जो है, वो केवल कांच के टुकड़े की तरह है, जहां की आप तो साक्षात हीरा है। ऐसे तुरंत भगवान के सामने ध्रुव का प्रार्थना बदल गया। केवल भगवान ने शंख से ध्रुव के सर को स्पर्श किया। तो भगवान अगर हमारे को स्पर्श कर दे, तो ऐसा हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवान के कमल चरण का तुलसी या पुष्प जो है, उसको नासिका से ग्रहण करते हैं, हमारा जो भक्ति का बुद्धि है उसको परिवर्तित हो जाता है। जब जय और विजय को चार कुमार ने ऐसे बोला था, और जय विजय जब उनको रोक दिए, तो विष्णु भगवान दौड़े दौड़े बैकुंठ के द्वार पे आ गए। बैकुंठ के द्वार पर आए और चार कुमारों से भगवान क्षमा मांगने लगे। क्योंकि बोला, जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य से रहित है, वो तो बैकुंठ प्राप्त करने के योग्य है। लेकिन अब बात है निराकार और आकार का, तो निराकार को आकार में परिवर्तित करने के लिए जब भगवान विष्णु वहां द्वार पर चल के आए, तो भगवान विष्णु के कमल के चरण पे जो तुलसी मंजरी अर्पण हुआ था, वो तुलसी का महक जो था वो
चार कुमार के नसिका में गया। जब वो लोग वो महाक को ब्रीद इन किए, उनका जो विचार है वो बदल गया। ये स्पिरिचुअल पोटेंसी है। संसार में भी ऐसा होता है, हम लोग संसार रूप से भी देख सकते हैं। कहीं पे कुछ बन रहा है, उसका महाक लगे, माइंड चेंज हो जाए, बोले अच्छा रुक जाओ, प्रसाद लेके जाइयो। सही बात कि नहीं? हाँ, हम लोग ना हम खाली आई थोड़ा दंडवत करके और चल देगा। फिर जैसे महाक लगा तो पनीर बना है, माइंड चेंज हो गया, बोले अच्छा थोड़ा कथा सुन ले। तो ऐसे इंद्रियों के जब भगवान की सेवा में लगता है, इसीलिए हम लोग कभी कभी हम लोग सोचते होंगे ना कि भगवान के तुलसी फूल उठा के हम लोग आरती के बाद में सभी में घुमाते हैं, सूंघते हैं। इससे क्या होता है? तो हरे कृष्णा में जाओ, इसे होता है। ये प्रमाणिक है, भागवत पुराण से है कि जब निराकार ब्रह्मवादी प्रकृति कर सकता है, तो हम और आप जैसे जो संसारिक व्यक्ति है क्यों नहीं लाभ प्राप्त करेंगे? सही बात है कि नहीं? तो कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा, थोड़ा थोड़ा तो हम लोग बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मा जी ऐसे बताए कि भगवान विष्णु जब आए, इसी प्रकार से बैकुंठ के द्वार पे आए थे और यहाँ पर इसी प्रकार से ब्रह्मा और देवताओं के सभा में भगवान आ गए। और बताया गया है, तो तुरंत समस्त देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि का प्रति आभार व्यक्त किया। जैसे भगवान आए तो सब देवी देवता उनको माथा टेके, ऑव एंड रेवरेंस। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो हम लोग तुरंत खड़े हो जाएंगे ना, प्रधानमंत्री आ जाए हम लोग सब लोग खड़े, चीफ गेस्ट आ जाए हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान विष्णु जैसे आए तो समस्त देवी देवता भगवान को माथा टेके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे तीनों लोकों के स्वामी, कृपया आप हमारा रक्षा करें, आप हमारा रक्षा करें। और कैसे रक्षा करें? आप अपने चतुर्व्यूह रूप में दशरथ महाराज के घर में प्रकट होकर और रावण का संहार कराते हुए हमारी रक्षा करें। तो स्वयं देवता लोग सब जानते थे प्रॉब्लम इज रावण, वी नीड टू फिक्स रावण। तो भगवान विष्णु को बोला कि चतुर्व्यूह रूप में। भगवान का चतुर्व्यूह रूप क्या है? वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये भगवान कृष्ण के सबसे पहले विस्तार है जिसको चतुर्व्यूह बताया गया। तो संकर्षण से विष्णु भगवान आते हैं और संकर्षण जो है उस पर शंकर भगवान ध्यान करते हैं, इसीलिए उसको शंकर कहा जाता है, इसीलिए उसको शंकर कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु देवताओं के प्रार्थना सुनते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि आप संदेह ना करो, आपको अब इससे आगे डरने का कोई कारण नहीं। as soon as हमारे जीवन में भगवान आ जाए, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, कि हे मन भजहु रे मन श्री नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र का स्मरण करो। नंद महाराज के पुत्र कौन है? कृष्ण भगवान। नंद महाराज के पुत्र कृष्ण है। तो बोला कि इस प्रकार से आप चिंतन मत करो, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर प्रकट होकर और पृथ्वी पर 11,000 साल तक राज्य करते हुए समस्त असुरों का, राक्षसों का वध कर दूंगा। भगवान श्री राम, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब राजा बने तो 11,000 साल तक, त्रेता युग में 11,000 साल तक भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य था। तो बताया गया है इस प्रकार से आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा कि मैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण मनुष्य का भय नहीं रखता है, तो इसीलिए भगवान साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट होंगे। इसीलिए भगवान साधारण, राम का स्वरूप क्या है? साधारण। राम को आप देखेंगे उनमें साधारणता दिखता है। भगवान राम के कोई चित्र भी बनाए वो साधारणता ही दिखता है, क्योंकि ये भगवान का दिव्य गुण है। तो तब देवताओं ने कहा कि जब भगवान मनुष्य बनेंगे
तो हम तो भगवान के सेवक हैं। मनुष्य से एक योनि नीचे क्या है? मनुष्य से नीचा योनि एक क्या है? वानर। हाँ? ये रामायण की बात ही है। जो डार्विन कहते हैं कि हम लोग बंदर से बने हैं मनुष्य, हाँ? वो केवल इसको उल्टा समझा है, बस उतना ही। ग्रंथ का प्रमाण है कि मनुष्य एक नीचे वानर है, और यहाँ से देवता लोग बोलते हैं कि भगवान आप मनुष्य बनेंगे तो हम लोग वानर बन जाएंगे। तो वानर है और क्या है, बेया है ना, जम्बोवन वॉज अ बेया। तो ये सब मनुष्य एक नीचे है, तो सब देवता ने ऐसे कहा। तो उधर ये सब देवताओं ने निर्णय किया, भगवान उनको आश्वासन दिए रक्षा करने के लिए। और उधर महाराज दशरथ का यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ से एक विष्णु दूत प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था, जिसमें खीर था। शीर कहते हैं, मेड आउट ऑफ मिल्क। खीर था, या साउथ इंडियन में कहते हैं पायसम। पायसम होता है। तो पायसम लेकर वो प्रकट हुआ और महाराज दशरथ को कहा कि मैं विष्णु दूत हूं। महाराज दशरथ विष्णु दूत को कर जोड़कर, हाथों को जोड़कर प्रार्थना करता है और क्या कहता है, आप कृपया बताइए मैं आपकी सेवा कैसे करूं। इसीलिए हम हरे कृष्णा मंत्र भी जप करते हैं। हम भगवान और भगवान के शक्ति से केवल यही प्रार्थना करते हैं, ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, ओ राम, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो दशरथ महाराज ये विष्णु दूत को बोला। आचार्य जन समझाते हैं, हमारे घर पर गुरुजन आते हैं, भक्तजन आते हैं, तो क्या करना चाहिए? उनको स्वागत करके और पूछना चाहिए कि मैं क्या आपकी सेवा करूं। ब्राह्मण हमारे द्वार पर आते हैं तो हमको पूछना चाहिए कि हम क्या आपकी सेवा करें। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज पूछे तो विष्णुदूत ने कहा कि ये खीर का पात्र आपके यज्ञ का फल है। जब यज्ञ सफल हो जाए, पहले के त्रेता युग में जब कोई यज्ञ किया जाता था तो उस यज्ञ से चाहे विष्णुदूत आता था, या अगर मतलब कभी कभी ग्रंथों में दिया गया है कि बलि चढ़ाने का भी पूजा किया जाता था। तो बताया गया है कि जब बलि भी चढ़ाया जाता है तो उस यज्ञ से जो जानवर की बलि चढ़ती है, उस यज्ञ के कुंड से वो जीव जिसका बलि चढ़ा है वो उससे ऊंचा योनि प्राप्त करके उससे निकलता है। देन यू नो दैट बलि इज सक्सेसफुल। ऐसे नहीं केवल मर जाए, वो दूसरा जीव शरीर योनि धारण करके उससे फिर निकलता है। तो कलयुग में तो होता नहीं है। इसीलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में किसी भी प्रकार के बलि चढ़ाने का पूजा जो है वो वर्जित, इट्स प्रोहिबिटेड। क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि हम लोग बलि चढ़ाते हैं, वो जानवर पुनः जीवित नहीं होता है। जीवित क्यों नहीं होता है? क्योंकि शुद्ध मंत्र और शुद्ध जजमान और शुद्ध पुरोहित नहीं होता। When there is a combination of pure mantras, pure brahmana and pure jajman, तब वो पुनः जागृत हो जाएगा। तो दैट इज अ कलयुग में फोरबिडन है। इसीलिए कलयुग के प्रारंभ में किसका प्रकट हुआ? हाँ? कलयुग के शुरुआत से एकदम शुरुआत में कलयुग के कौन प्रकट हुए? भगवान के कौन सा अवतार? कल्कि अवतार से पहले कौन अवतार है? हाँ? चैतन्य महाप्रभु तो गुप्त रूप में थे, लेकिन विख्यात अवतार कौन है? कल्कि अवतार से पहले विख्यात अवतार कौन है? ऑरेंज ऑरेंज पहनते हैं, पलती मार के बैठते हैं। बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। 10 अवतार में बुद्ध का
केशव धृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो बुद्ध भगवान के अवतार हैं। और बुद्ध भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ? ये कलयुग में लोग बलि चढ़ा रहे थे, इसीलिए बुद्ध भगवान, बुद्धिज्म का सबसे हाईएस्ट टीचिंग क्या है? अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज द टॉप मोस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल। बुद्ध भगवान आके इसको बंद कराए, क्योंकि लोग बलि चढ़ा के इसका दुरुपयोग करने लगे, दुरुपयोग करना। तो ये भागवत पुराण में भी दिया गया है, और जो लोग अन्य ग्रंथों में भी आप पढ़ेंगे तो बुद्ध भगवान का प्राकट्य का यही कारण था, और यही उनका मेन शिक्षा था, अहिंसा, नो किलिंग। और इस तरह से क्योंकि यज्ञ का धारणा लेके लोग बलि चढ़ा रहे थे, तो बुद्ध भगवान आए और बताया कि ये वेदों, ये भगवान, ये वैदिक धर्म जो है उसको बंद करवा दिया, क्योंकि उसके नाम पे सब पाप होने लगा था। तो फिर बुद्ध भगवान के बाद में फिर शंकराचार्य आए, शिवजी शंकराचार्य के रूप में आए, और फिर से स्थापित किया भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते। बताए कि हे मूर्ख व्यक्ति, भज गोविंद भज गोविंद, ये जीवन का लक्ष्य है, ये शास्त्रों का परिपक्व फल है। राइपन स्टेट ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज भज गोविंद भज गोविंद। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि ये विष्णु दूत को पूछा कि मैं कैसे सेवा करूं आपका। तो विष्णु दूत ने कहा कि ये जो स्वीट राइस है आप इसको लेकर और अपने तीनों पत्नियों में वितरण कर दो, जिसके आशीर्वाद से ये तीनों पत्नियों को संतान प्राप्त है। महाराज दशरथ बड़े ही प्रसन्नता से वो शीर को स्वीकार करते हुए और यज्ञ और विष्णु दूत की परिक्रमा की। जैसे मंदिर का परिक्रमा किया जाता है, तुलसी का परिक्रमा किया जाता है, ऐसे गुरुजनों साधुओं का भी परिक्रमा किया जाता है, और जब यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है उसका भी परिक्रमा किया। दिस इज रिस्पेक्ट एंड सीकिंग ब्लेसिंग्स, इसीलिए परिक्रमा किया जाता है। तो परिक्रमा करते हुए उसको परिक्रमा किया, और उसके बाद में विष्णुदूत प्रकट हो गए। महाराज दशरथ तुरंत ये शीर को 4 भाग में किया और अपने 3 रानियों को वितरण किया। सबसे पहले आधा खीर कौशल्या को दिया, फिर 1/4 सुमित्रा को दिया, और 1/4 का जो आधा था, मतलब 1/8 पोर्शन, वो कैकेयी को दिया। तो कितना हुआ? आधा, 1/4 और 2/8 हुआ। 3 रानियां थी, तो 1 रानी कौशल्या को आधा मिला, 1 कोटा सुमित्रा को मिला, 1/8 कैकेयी को मिला, 1/8 बच गया। तो तीनों रानियों ने विचार करके कहा कि ये जो 1 बचा है वो भी सुमित्रा को दे दिया जाए। तो जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। तो इस प्रकार से और इस प्रकार से तीनों रानियां अत्यंत प्रसन्न हुई, और वे उनका आत्मा विश्वास बढ़ा कि वो शीघ्र ही माता बन जाएगी। When you take to the प्रसाद ऑफ भगवान का प्रसाद जब मिलता है, हमारा आत्मविश्वास और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ता है। इसीलिए बताया कि सब समय हमको प्रसाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब प्रसाद नहीं प्राप्त करोगे स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस आपका कमजोर बनने लगेगा। You'll become weak in spiritual faith। तो इस प्रकार से रानियां बहुत ही प्रसन्न हुई। तो उधर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था देवताओं को कि वो भी जाके पृथ्वी पर प्रकट होने लगे, और उनमें से
बताया गया है। ब्रह्मा जी के आज्ञा को प्राप्त करते हुए इंद्र ने बाली को उत्पन्न किया, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तारा को, कुबेर गंधमाद को, विश्वकर्म नल को, वरुण सुषेण को, वायु हनुमान को। तो अलग अलग देवता लोग सब जगह जगह पे जाके ये सब जो चीफ ऑफ द वानर थे ये सब अलग अलग प्रकट हुए अलग अलग स्थान पे। इस प्रकार से बताया कि इनके अलावा हजारों के संख्या में अनेक वानर देवता अनेक वानर के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु का जो मिशन था, भगवान का मिशन क्या है? भगवान का मिशन क्या है? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में प्रकट होते हैं साधु संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए, पाथ ऑफ राइचियसनेस को स्थापित करने के लिए भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, रानियों को खीर प्राप्त हुआ और ऋषि श्रृंगा और शांता को अनेक अनेक दान देते हुए उनको विदाई किया। तो जब यज्ञ होता है उसके बाद में सब दान करते हैं, दान देते हुए फिर इस प्रकार से 1 साल बाद 9वीं तिथि के दिन चैत्र महीने में कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र दिव्य था, उनके गुण बताया गया बिंब की तरह उनके आंख और होंठ थे, रेडिश आईज एंड लिप्स थे, लंबी लंबी भुजाएं थी और उनका शरीर जो था वो बहुत ही मंगलमय चिन्ह से सुशोभित था। जैसे आप देखते हैं, एक चिन्ह आपको बताते हैं, ग्रंथों में बताया गया है, जैसे आप अपने उंगलियों को देखें, उंगलियों के टिप पे आप देखें तो आपको इसे भौरा लगेगा, इसे गोल गोल लगेगा। लेकिन आप देखिए अपने 10 उंगलियों को, सब गोला नहीं है। एक्चुअली में हम लोग के तो एक को भी गोला नहीं है, सब इसे बिगड़ जाता है। लेकिन बताया जो कोई महत्वपूर्ण होता है, कोई संत होता है, उनके 8-9 तो जरूर गोल गोल होते हैं, चक्र जैसा। और भगवान विष्णु का तो संपूर्ण होता है। और जैसे हमारे हाथ में रेखा है, ऐसे भगवान विष्णु के हाथों में अलग अलग भगवत अवतार का चिन्ह होता है। धनुष का, बाण का, मत्स्य का, ऐसे ऐसे सब चिन्ह होता है। उनके चरण चिन्ह में, उनके हाथ में ऐसे ऐसे चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है कौशल्या के पुत्र के हाथों में ऐसे चिन्ह थे। उसके पश्चात कैकेयी को पुत्र हुआ और दशरथ महाराज की जो सुमित्रा थी, बताया गया है 2 दिन पश्चात, पहले राम का जन्म हुआ, फिर भरत का हुआ और 2 दिन बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का हुआ। तो हम लोग रामनवमी मना लेते हैं, रामनवमी के बाद में पार्टी नहीं शुरू होना चाहिए। रामनवमी के बाद में भरत का जन्म मनाना चाहिए, फिर उसके बाद में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मनाना चाहिए। तो नवमी पे नवमी नहीं समाप्त हो जाता है। राम अकेले नहीं है, चारों भाई साथ में सब समय, तो ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज के 4 पुत्र जन्मे और दशरथ महाराज अपने चारों पुत्रों को जन्म से ही, जैसे 4 पुत्र जन्म हुए तो संकेत कैसे मिला कि ये भगवान के अवतार है? आकाश से पुष्प का बारिद हुआ, आकाश से देवता पुष्प बरसाए अयोध्या में। तो दशरथ महाराज जान गए कि हमारे घर में भगवान का, और इस तरह से अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम
राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ और फिर 13 दिन बाद दशरथ महाराज नामकरण अपने बच्चों का आयोजन किया। 13 डेज बाद, आप सोचेंगे 13 डेज क्यों? 13 डेज तो हम लोग, ये सनातन धर्म में मरगी 13 डेज का नहीं होता है। 3 डेज होता है, 10 दिन होता है, 16 दिन होता है, 30 दिन होता है सामवेद के अनुसार। तो मैं जब ये पढ़ा वाल्मीकि रामायण में, मैं बोला शायद लोग कंफ्यूज हो गए। 13 डेज में नामकरण होता है, 13 डेज में अंतिम संस्कार नहीं होता है। तो यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 13 दिन बाद दशरथ महाराज नामकरण संस्कार किए। तो कल हम लोग भगवान के नामकरण संस्कार का जो लीला है वो पढ़ेंगे और भगवान का नाम जो है वो कैसे रखा गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? श्री रामायण महारानी की, श्री रामनवमी महोत्सव की, सवेद भक्त वृंद की, गौ प्रेमानंदे हरि जी। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? चलें, मुस्की मार रहा है, कोई प्रश्न है तो पूछो। देखिए, भगवान का प्रकट हम लोग यहाँ भी पढ़े थे कि चैत्र महीने के 9वीं तिथि पर भगवान का प्रकट हुआ। तो 9 दिन मनाते हैं या 8 दिन मनाते हैं। एक्चुअली में पद्धति वाल्मीकि रामायण के अनुसार से ऐसे नहीं है कि 9 दिन मनाना चाहिए, लेकिन सामाजिक तौर पे क्या होता है कि 9वीं जिस दिन राम प्रकट होंगे उसके तैयारी किया जाता है। तो टेक्निकली देखा जाए 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ये एक्चुअली में बहुत मेटा नहीं करता है। और ये सब्जेक्ट मेटा जो है वो वाल्मीकि रामायण में ऐसे नहीं कि रामनवमी 9 दिन मनाया जाता है, लेकिन तिथि अनुसार, क्योंकि 9वीं तिथि पर भगवान प्रकट है, तो जब क्या होता है, अमावस होता है, अमावस से जब पहला दिन शुरू होता है तो उससे 9 दिन तक लोग तैयारी करते हैं। तो इसीलिए 9 दिन तक कथा किया जाता है, क्योंकि श्रवण आदि सुत्त चित्त, भगवान के कथा सुनने से क्या होता है, चित्त पवित्र होता है। जब चित्त पवित्र होता है तो जब 9वीं तिथि पर राम प्रकट होते हैं तो राम को हम अपने मन में उतार सकते हैं, अपने हृदय में उतार सकते हैं। समझ में आया ना? तो ऐसे नहीं है कि 9वीं मतलब 9 दिन है, अष्टमी मतलब 8 दिन है। अष्टमी तिथि पर भगवान प्रकट हुए थे। लेकिन अगर हम 9 दिन, 10 दिन, 1 महीना भी अगर कथा करें 9वीं को मनाने के लिए, अष्टमी मनाने के लिए, तो ये वास्तविकता में बहुत अच्छा है। मतलब कि द बेटर वी आर प्रिपेयर, द बेटर वी आर क्लेंस्ड, द हायर द चांसेस एंड क्वालिटी दैट कृष्ण विल स्टिक इन। तो ये बात होती है। तो अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई आर्ट। लेकिन हाँ, लेकिन एक दूसरा और तर्क हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा अब लोग तैयारी कमती करते जाएंगे। होता है कि नहीं? अब तो कभी कभी लोग कहते हैं कि चलो हम लोग बस 3 दिन कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, बट 9, 10 दिन, 8 दिन करने से इसमें हमारा ही लाभ होता है। जितना भगवान का चर्चा करेंगे उतना हमारे में शुद्धि उत्पन्न होगा। जैसे पुरुषोत्तम मास होता है तो महीना भर किया जाता है, भागवत कथा महीना भर किया जाता है। तो द मोर द मेरिया। ठीक है, और कोई प्रश्न? थैंक यू वेरी मच आप सबको सुनने के लिए। हमारे भक्त वृंद सब में हरे कृष्णा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो अब हम लोग भगवान की आरती करते हैं, फिर सभी लोग प्रसाद खाएंगे। ठीक है? जय श्री राम नवमी महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।